सर, मरीम नवाज ने किसान को माफिया कहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, हम लोगों का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बात को कि वो जो छोटा सा एक पहलू होता है, एक लफ्ज़ होता है किसान और माफिया, उसको पकड़ते हैं। उस कोई भी सियासतदान हो, उसकी जो बात उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की है, क्या बात की है इन दी लॉन्ग रन, वो हम नहीं देखते। एक्चुअली फार्मर को उसने माफिया इस सेंस में नहीं कहा कि आम काश्तकार को या काश्तकार कम्युनिटी को माफिया कहा है। उसने उन लोगों को माफिया कहा है जो बड़े काश्तकार हैं, जो हमारी मैशियत को कुछ नहीं देते, जो होल्ड करते हैं अपनी अजनास को, उनको माफिया कहा है। जिनके पास अभी भी गंदम हज़ारों मनस के हिसाब से पड़ी हुई है, वो तब सेल करेंगे जब रेट बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ वो सेल नहीं करेंगे। और वही लोग हैं जो एजिटेट करके अपनी कीमतें बढ़ाते हैं। आप देखें, ये गंदम का जो इतना बड़ा शोर पड़ा है कि इसकी कीमत जो है ये इतनी नीचे आ गई है 3000। मेरा मुफाद है कि गंदम 4000 में सेल हो, मेरे पैसे वहाँ हैं, वो मेरे पास आ जाए, रिकवरी मेरी अच्छी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं कि जो गंदम को सेल करते हैं, 90% लोग ऐसे हैं कि जो गंदम परचेज़ करते हैं। अब मुझे बताएं कि गंदम की कीमत कम होने से 90% को फ़ायदा हो रहा है, 10% को अगर नुकसान हो रहा है तो हो रहा है 10% को। मैं नहीं समझता कि वो जो अगर उनकी पैदावार अच्छी है तो 3000 के हिसाब से भी गंदम फिजिबल नहीं है, मैं नहीं समझता। और दूसरी तरफ क्या है कि गवर्नमेंट वहद एक गंदम है जो परचेज़ करती है, बाकी जो फसलें हैं वो तो गवर्नमेंट परचेज़ नहीं करती, तो उन पे इम्पैक्ट जो आता है उसका कौन ज़िम्मेदार है? तो मैं अपने तय ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को गंदम परचेज़ ही नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे पैसों से ही लोन लेती है बैंक से, फिर उसका मार्कअप पे करती है, फिर वो गंदम पड़ी रहती है, फिर वो गंदम ख़राब होती है, वो मिल ओनर्स को देती है। वो माफिया मिल ओनर्स भी माफिया हैं, वो गंदम ले लेते हैं, हमें क्वालिटी गंदम नहीं। आप देखें जो आटा वहाँ से मिलता है वो कितना क्वालिटी होता है। इसलिए इन बातों को आप बिल्कुल शॉर्ट स्टेचर ना देखें, उसको उसकी जो कंटेक्स्ट है उसमें देखें कि जो चीज़ लोग होल्ड करते हैं वो माफिया है। वो काश्तकार हो, वो ताजर हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जो चीज़ों को होल्ड करता है, गैर ज़रूरी मुनाफा कमाता है, वो सारे माफिया हैं। वो सियासतदान हो, किसी एक बंदे को पॉइंट आउट खैर नहीं करना चाहिए, किसान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सही है कि जो होल्ड करता है गंदम या कोई भी जिनस, वो माफिया है। जो सबसे अनपढ़ आदमी है, जो सबसे गया गुजरा आदमी है, उसको हम फार्मिंग पे लगाते हैं। जो ज़रा सा भी पढ़ लेता है उसको हम कहते हैं इसको नौकरी पे लगाओ। हालांकि जो काश्तकारी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा पेशा है, ज़्यादा इनपुट्स आउटपुट्स दे सकती है हमें। सियाने कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखेत चाकरी बीक दुदार। हम जो निखेत चीज़ है चाकरी, उसकी तरफ भागते हैं, नौकरी की तरफ। अपने पढ़े लिखे बच्चों को उधर लगाते हैं, फार्मिंग पे नहीं लगाते, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था कि ये उत्तम है, सबसे बेहतर चीज़ है। जब आप उसमें बेहतर लोगों को नहीं लगाएंगे तो उससे बेहतर पैदावार या उससे बेहतर मुनाफा कैसे ले सकते हैं? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके इदारे की अद्वियात कौन सी हैं और आप पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में वर्किंग कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया है कि हम पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में काम कर रहे हैं, और मोस्टली हमारा काम जो है वो लाड़काना रीजन में है, सिंध में, हैदराबाद रीजन में है सिंध में, और बलूचिस्तान में हमने बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, लोअर और अपर, जिसमें पंजगूर, खुजदार, सराब, कलात, किला सैफुल्ला, कोयटा, डेरा मराज जमाली, ये शहर हैं शामिल। पंजाब में हमारा काम मोस्टली साहिवाल रीजन, फैसलाबाद रीजन और मुल्तान रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं, और KPK में हमारा ज़्यादातर काम डेरा इस्माइल ख़ान में। सर, गंदम की काश्त कब करनी चाहिए और बेहतरीन बीज की पहचान कैसे होती है? बेहतरीन बीज की पहचान तो सिंपल बात है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो गंदम का या किसी भी चीज़ का जो सीड है ना, आपको कभी भी अपने घर से पड़ा हुआ बीज उठा के काश्त नहीं करना चाहिए। आप किसी सर्टिफाइड कंपनी से
स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा अपने काश्तकार भाइयों के कि वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से गंदम का जो बीज है वो परचेज़ किया करें। 1 साल उसको मज़ीद यूज़ कर लें, यानी कि अपनी फसल में से उससे ज़्यादा उसको दोबारा ना लगाएं। गंदम की फसल के लिए यही है कि सर्टिफाइड, बाकी फसलों के भी सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें। घर का या किसी दूसरे फार्मर से लेकर बीज इस्तेमाल कभी ना करें। तस्दीक शुदा गवर्नमेंट से पास जो मेयारी बीज हैं वो इस्तेमाल करें। बाकी गंदम का जो काश्त का टाइम है वो जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, आपने देखना है कि जब उसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20 से नीचे चला जाए तो आपने उसकी काश्त कर देनी है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो ये टाइम है उसका। पहले ये था कि ये जी आपने नवंबर में काश्त करनी है, तो अब ऐसा नहीं है। आपको पता है कि कभी इन दिनों में एसी चला करते थे, आज अभी भी एसी अक्टूबर की मिड हो गई है, एसी चल रहे हैं। आपने टेम्परेचर को देखना है, जैसे ही आप टेम्परेचर इसका 20 से डाउन जाएगा आपने गंदम की काश्त शुरू कर देनी है। अद्वियात के इस्तेमाल के लिए आप लोग किसान को कैसे आगाही फ्राहम करते हैं? मैं एक छोटा सा मेरा एक नेटवर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद एग्रेरियन हूँ। मेरा हाल ही में एक ऐड चला है जिसमें हमने लिखा है कि हमें फ्रेश एग्री ग्रेजुएट मेल फीमेल की ज़रूरत है। मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ हम लोग एक्सपीरियंस नहीं रखते। वो कहते हैं कि लोग एक्सपीरियंस लोगों को मांगते हैं, आप फ्रेश लोगों को मांग रहे हैं। मैं उनको बताता हूँ कि हम लोग एक्चुअली एक ऐसी टीम डेवलप करना चाह रहे हैं जो मेरे माइंड के मुताबिक हो। मेरा माइंड क्या है कि मैं अपने एग्री ग्रेजुएट जो फ्रेश हैं, जिनको जॉब भी नहीं मिल रही, उनको मैं ट्रेंड करूं, उनको जॉब दूं और वो जा कर के फील्ड में फार्मर को एजुकेट कर सकें। मैं समझता हूँ कि अगर मैं 1000 लोगों को पूरे साल में अगर एजुकेट कर लूँ तो मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्री ग्रेजुएट टीम हायर कर रहा हूँ और मेरे ऑलरेडी भी मेरे पास 12 से 15 लोग एग्री ग्रेजुएट हैं जिनको मैं अपने जो 30 साल का एक्सपीरियंस है और फिर मेरे वालिद साहब जो फार्मर हैं उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ मेरे सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बना पर मैं अपने टीम को एजुकेट करता हूँ। उसको प्योरली फील्ड में फार्मर को एजुकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग एजुकेट करते हैं, हमारा फार्मर हमसे खुश होता है, वो डेफिनेटली हम ही से प्रोडक्ट लेता है।